हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 9 जून और आज की इस वीडियो में हम 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, ईगल एक्ट जो कि हाल ही में सुर्खियों में था, ये किस देश से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है अमेरिका से। लेते हैं, देखिए हाल ही में जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा शुक्र ग्रह पर 2 मिशन भेजे जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था अमेरिका का सबसे बड़ा तेल पाइपलाइन जिसका नाम है कोलोनियल पाइपलाइन। क्यों चर्चे में आया था? साइबर अटैक के कारण। हाल ही में किस देश ने भारतीय कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसके आयात को मंजूरी दी है? ये मंजूरी हाल ही में दी गई है ब्राज़ील के द्वारा, HB4। तो ये भी आप याद रखेंगे। जून 2021 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट ये कितना निर्धारित किया गया है? तो रेपो रेट ये अभी भी अपरिवर्तित है, मतलब कि 4% ही रखा गया है, जबकि जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो असम का 6वां नेशनल पार्क ये भी हाल ही में रायमोना को घोषित किया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि हाल ही में मनाया गया 5 जून को है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी, यानी कि आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर की दूरी, ये लगभग 29 मिनट और 6 सेकंड में पूरी की है? तो 10 किलोमीटर की ये दूरी 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सिफान हसन ने। सिफान हसन जो कि बिलोंग करती है नीदरलैंड से। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है इथियोपिया की अल्माज अयाना का। जाना है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो पोल्डर नीदरलैंड से ही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है? तो 5 जून के मौके पर काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा भी ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लाई जाती हैं, क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसी के मौके पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ऐसा फैसला किया है, ऑक्सीवैन लगाने का है। किस राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस की स्थापना केरल में ही की गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो राजस्थान के ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वे IAS और पटवारी, यहाँ तक कि क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उन युवाओं को पढ़ाई के लिए मदद करेगी। मतलब कि कोचिंग की भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये जयपुर में स्थापित किया गया, जो कि यहाँ की राजधानी है। इसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 2019 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा हाल ही में सबसे ज़्यादा यहाँ चर्चे में रही जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत राजस्थान के सभी और ये जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगला है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो देखिए हाल ही में एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है और इस टॉप 100 में भारत की तरफ से पूछा जा रहा है टॉप पर कौन है? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो भारत की तरफ से तो टॉप पर है, लेकिन इस टॉप 100 में इसकी रैंकिंग है 37वीं। भारत की तरफ से दूसरे स्थान पर है IIT रोपड़, तीसरे स्थान पर है IIT इंदौर। तो इस टॉप 100 में टॉप पर कौन है? टॉप पर है चाइना का एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है सिंघुआ विश्वविद्यालय। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो रणजीत सिंह दिसाले है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। इनका नाम अभी चर्चे में भी रहा है, क्योंकि इन्हें भी हाल ही में 2020 के ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डेविड मलपास, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। अगला है, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं थॉमस विजन। ये जो थॉमस विजन है ये। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए सेक कार्यक्रम और सेक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे आप वन लाइनर फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। ये भी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्हीं के द्वारा वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, राइट आंसर था डेविड डियोब। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज ये किस देश में है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा।